फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन आपके पीछे क्या करता है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज रीडिंग करते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं आपके पैशन आपके पीछे क्या करता है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और सबके साथ मैच नहीं होगा, और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम कार्ड निकालते हैं। और बॉटम ऑफ द डेट 8 ऑफ वैंड्स। तो पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स, उसके बाद 8 ऑफ सर्स, उसके बाद द फूल, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप और द स्टार। तो आपके पैशन आपके पीछे क्या करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो पैशन है, हो सकते हैं आपके जो पैशन वो उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, हो सकती है उनकी और आपके बीच ज़्यादा कुछ एज गैप नहीं है। तो आपके पैशन हो सकते हैं उनकी फैमिली में सबसे छोटा हो। तो इन छोटे होने की वजह से आपकी पैशन के अंदर कुछ फूल वाली एनर्जी काम करता है। कैसा एनर्जी। आपके पैशन हो सकती है बहुत ही मस्ती और मजाक करना उनको बहुत पसंद है, एंजॉय करके अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, हमेशा दोस्तों के साथ घूमना फिरना बातें करना, यही आपके पैशन को बहुत ही पसंद है। लेकिन फैमिली में वो छोटे हो सकती है, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा कुछ जिम्मेदारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए आपके पैशन बहुत ही मस्त मौला वाली इंसान है। तो यही जो नेचर है आपके पैशन की, वो आपके पैशन की बहुत ही आपके पैशन में है। तो इन नेचर की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आपके पैशन कुछ कुछ समय ऐसा काम कर पाता है जो उनके लिए सही नहीं है। हो सकते हैं आपके पैशन आपके पीछे किसी और से भी बात करते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ टाइम पास के लिए हो सकती है। तो उनकी वजह से हो आपके पैशन कुछ इस तरीके से इंसान है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो भी काम उनके बारे में उनकी कुछ ज़्यादा दायित्व नहीं है। वो कुछ इस तरीके से है, अभी नहीं तो बाद में देखा जाएंगे। आपकी अगर रिश्ते की बात आती है तो भी वो कुछ ऐसा ही करते हैं। जब मन चाहता है आपसे बात करता है, जब मन नहीं करता है आपको भूलकर अपने काम में बिजी हो जाता है, ऐसा कुछ करता है। लेकिन इन जो फूल वाली नेचर है, इनको सोच कर आप बहुत परेशान होता है, और आप ऐसा सोचता है आपके पैशन कहीं और किसी और के साथ कम्युनिकेशन तो नहीं कर रही है, लेकिन हो सकती है आपके पैशन आपके पीछे किसी और के साथ बात करता है, लेकिन वो टाइम पास के लिए। लेकिन उस बात सिर्फ फ्रेंडशिप की वजह से ही होता है। हो सकती है आपके पैशन की बहुत सारी फ्रेंड हो, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो उनमें जो भी फ्रेंड है वो उनमें आपके पैशन कुछ लीडरशिप होता है, लीडर मेंटेन करता है। तो उन लीडर की वजह से आपके पैशन की कुछ इस तरीके से नेचर हो सकती है, मैं जो करता हूँ वो ठीक है, मैं जो बोलता हूँ वो ही ठीक है। लेकिन इन सब नेचर की वजह से आपके पैशन किसी किसी समय कुछ ऐसी बात बोल देता है जो बाद में उनको ही पछताना पड़ता है। तो इसलिए आप बहुत परेशान होता है, आप सोचते रहती हो कहीं आपके पैशन कोई गलत बातें तो नहीं बोल दिया, कहीं
कोई गलत इंसान के साथ बात तो नहीं कर रही है, इसी तरीके से डर आपको सताता है। तो यही बात आपके पेशेंट के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पेशेंट हो सकती है थोड़ा जो भी काम करता है उन काम में उनको सिर्फ ध्यान वो काम में देता है, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान इस तरीके से होता है, मुझे यही काम से बेहतर कुछ मिल सकता है, लेकिन उन काम को ही उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर भटकती है। क्योंकि आपके पेशेंट काम तो करता है, अपने काम में फोकस भी उनका रहता है, लेकिन वो चाहता है कहीं दूसरों की बातों में बहुत जल्द आता है आपके पेशेंट, और दूसरों की बातें सुनकर कुछ ऐसी गलत कदम ले लेती है जिनके लिए बाद में उनको पछतावा बनता है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पेशेंट कुछ समय कुछ ऐसा होता है, वो बहुत ही अपनी वजह से, अपनी किया कर्मों की वजह से उनके फैमिली में बहुत ही परेशानी उठाती है। क्योंकि हो सकती है आपके पेशेंट की जो भी फैमिली है, वो अगर आपके पेशेंट के ऊपर कुछ दायित्व तो देता है, तो आपके पेशेंट क्या करता है, वो सोचता है बाद में करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, कुछ इस तरीके से उनकी सोच होता है। तो उनकी ये सोच की जरिए से आपके पेशेंट जो काम अभी करना चाहिए वो काम बाद में कर लेती है। कुछ इस तरीके से एनर्जी है आपके पेशेंट की, वो कुछ ढीले ढाला एनर्जी उनका है, कि इसलिए आपके पेशेंट क्या होती है, कुछ समय आप भी परेशान होता है और उनकी फैमिली भी परेशान होता है और उनको डांटता भी है। तब आपके पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और अपने अंदर स्टक महसूस करता है अपनी ही गलती की वजह से। यही नेचर आपके पेशेंट की मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकती है आपके पेशेंट कुछ की नेचर कुछ इस तरीके से है, कुछ प्ले बॉय या प्ले गर्ल जैसा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके पेशेंट हो सकती है किसी के साथ अगर फ्लर्ट करती है, फ्लर्टिंग चैटिंग ये बहुत करता है, लेकिन सिर्फ वो टाइम पास के लिए। लेकिन वो कुछ इस तरीके से है, वो दोस्ती करना ही उनको ज़्यादा पसंद है, कमिटमेंट वगैरह ये सब वो नहीं जाता है। तो इस तरीके से नेचर होने की वजह से आपके पास थोड़ा थोड़ा समय कुछ ऐसा सोच लेता है जो उल्टा उन पर ही असर पड़ता है। आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है कुछ धोखा या चीटिंग भी आपके साथ किया है आपके पेशेंट, तो आपको दुखी कर देता है, आप उनको सोच कर परेशान होता है, और आप ऐसा सोचता है कब आपके पेशेंट सुधारेगी, कब वो आपको दिल से समझेगी, क्योंकि आप तो एक एम्प्रेस की तरह हो, आप दिल से आपके पेशेंट को प्यार करते हो, लेकिन आपके पेशेंट की जो भी एनर्जी है वो कुछ हर वक्त कुछ ठीक नहीं होता। आपको तो वो बहुत ही प्यार करता है, लेकिन आपके पीछे भी उनकी जो दिमाग है उनको उनकी दोस्तों ने मिलकर भड़काता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से आप थोड़ी समय परेशान हो जाती है, और दूसरों की बातों में जो आपके पेशेंट आ जाता है उनकी वजह से ही आप सोच विचार में पड़ जाता है, और दूसरों की बातों में आपके पेशेंट आकर आपको भी किसी समय हर्ट कर देता है। तो ये सब जो भी कारण आपके पेशेंट के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, उनको आपके पेशेंट की कुछ खुद के जो भी दोष है उनके ज़्यादा वो दूसरों ने उनको उनकी दिमाग भरता है, उनकी कान भरता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी जो भी दोस्त सर्कल है वो उनको ही कुछ ऐसे सजेशन देता है जो हर वक्त ठीक नहीं होता है, उल्टा आपके पेशेंट को ही उनकी फल भुगतना पड़ता है। हो सकते हैं आपके पेशेंट अगर पास्ट में हो सकती है वो किसी को प्यार की ऑफ़र किया थी, उनसे उनको रिजेक्ट मिला है, तो वो आपके पेशेंट ऐसा सोचता है अगर आपके साथ उनका प्यार की रिश्ता हो, तो वो सोचता है अगर प्यार के रिश्ते को ज़्यादा गुरुत्व तो वो नहीं देना चाहता है। वो चाहता है जो चलना है वो चलेगी,
बाद में दिखा जाएंगी। ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन के मन में है, क्योंकि कुछ कुछ समय आपके पर्सन की फूल वाली नेचर ही आपको ज़्यादा दिखाई देता है। तो आपके पर्सन गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उनका जो भी दिमाग और दिल वो दूसरों ने ज़्यादा कुछ अपने जो भी मन में चलता है वो अगर दूसरों के साथ शेयर करता है तो दूसरों उनकी कान भरता है। उनका जो भी गलत असर वो आपके पर्सन के ऊपर पड़ता है। तो आप चाहता है आपके पर्सन जो भी काम करता है आप हमेशा उनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करें, और अगर आपकी नज़र पूरी ऊपर है आप उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपके पर्सन में बहुत ही सुधार आएगी। अगर उनकी फैमिली में कोई भी उनके साथ बात करता है तो आपके पर्सन चाहता है उनको समझने की कोशिश करें। आपके पर्सन चाहता है कोई उनको नहीं समझता है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है। आपके पर्सन की फैमिली में सभी उनको समझती है, लेकिन आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही दूसरों को गलत सोच लेता है। ऐसा उनका कुछ नेचर है। लेकिन आप बहुत ही दिल से इमोशनल हो, आप बहुत ही प्यारी हो, लविंग केयरिंग हो। आप ही के पर्सन को अगर जो भी नेचर है वो आप में ही वो आपके पर्सन सारा प्यार ढूंढता है, और आपकी बातों को वो मानकर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो आपको ही अपना सारी खुशी देखता है, और आपको ही वो अपना विश फुलफिल मानती है। इसलिए आपके पर्सन हर वक्त प्यार भी करते हैं, आप भी मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। लेकिन कुछ बाहर वाले लोगों की इंटरफेयर में आपके पर्सन की दिमाग थोड़ी हिल जाता है। तो आपको उनको हील करने की ज़रूरत है और सटीक गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप उनके साथ हो तो अगर कोई भी गलत वो करे भी तो आप ज़रूर उनमें सुधार लाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन खुद को भी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर वाले लोग उनके ज़्यादा दिमाग को घुमा फिरा देता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।